हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे। फ्रेंड्स, मैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके पहले हम लोग देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर इसके बाद इनके डेरिवेशन को क्या करेंगे, क्रम वाइज हम लोग देखेंगे। यूवीएफ में संबंध अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है आपका हेडिंग, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, अब पारदर्शी क्या होता है पता रहना चाहिए। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार प्रकाश क्या हो सकता है, गुजर सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, ठीक है। तो इसकी परिभाषा सुनिए कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब मुड़ जाता है, या तो अविलंब की तरफ झुक जाएगा या तो अविलंब से दूर हट जाएगा। और जो ये घटना होती है प्रकाश में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो आप लोग जाने ना प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये आपका फ्रेंड्स, ये अभिलंब बनाते हैं। देखिए, ये आपका क्या है, अभिलंब है। सबसे पहले ये आपका क्या है, पारदर्शी माध्यम है। सबसे पहले ये आपका क्या है, पारदर्शी माध्यम। ऊपर वाले माध्यम को हम लोग N1 माना, ठीक। ये माध्यम फर्स्ट है, N1 बोले तो माध्यम आपका क्या है, पहला है, माध्यम आपका फर्स्ट है। ये आपका मान लेते हैं N2 है, ये माध्यम क्या हो गया आपका, माध्यम ये आपका सेकेंड है, ठीक। अब देखिए, जो भी प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर गिरती है, जो भी प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर गिरती है, मान लेते ऊपर वाला माध्यम क्या आपका विरल है और नीचे वाला माध्यम आपका क्या है, सघन है। तो थोड़ा सा सघन बना देते हैं फ्रेंड्स। नीचे वाला माध्यम क्या आपका सघन है। देखिए फ्रेंड्स, नीचे वाला माध्यम हमने क्या बना दिया, सघन बना दिया। तो प्रकाश जो किरण, देखिए, ये प्रकाश किरण विरल से क्या जाएगी, सघन में प्रवेश करेगी। तो जो किरण इस माध्यम में, जो आपकी माध्यम है, पहले माध्यम से हम लोग बोलते हैं, ये आपकी कौन सी किरण है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण है, ठीक। अब देखिए, प्रकाश किरण, जब आपको पता रहना चाहिए कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर उड़ जाएगी। तो प्रकाश किरण क्या कर रही है, विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की तरफ क्या हो जाएगी, थोड़ा सा अविलंब की तरफ थोड़ा क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। जाना चाहिए वास्तव में इसको ऐसे, ऐसे फ्रेंड्स, ठीक, ऐसे थोड़ा सा। लेकिन क्या हुआ कि अविलंब की तरफ झुक गई, ठीक। और जो किरण इस माध्यम में जाती है उस किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये आपकी कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। अब देखिए, आपको पता रहना चाहिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, जिसे आई से स्पर्श करते हैं। किससे, आई से। और ये आपकी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, क्या होता है, आपतन कोण, जिसको आर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, ठीक। कि जब प्रकाश किरण एक
एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। विचलित कैसे होगा, या तो अभिलंब से दूर हटेगी प्रकाश किरण या तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक, कब झुकेगी कब दूर हटेगी, देखिए आपको पता रहना चाहिए। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। जैसे बोल दिया जाए, ये मान लो जल, ये आपका ऊपर का हवा है, नीचे जल है, तो जब जल से हवा, जल ये ऊपर वाली हवा है, तो हवा से जब क्या जाएगी, जल में जाएगी तो हवा क्या है, विरल है, जल क्या है, सघन है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक, अब मान लीजिए ऊपर जल है नीचे कांच है, तो कांच क्या है, सघन है। मान लीजिए ऊपर कांच है नीचे जल है, तो जब अब कांच क्या हो गया, सघन हो गया जल की अपेक्षा, तब जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना आपतन कोण होता है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो एक बार और डिफिनेशन को देखेंगे, फिर इनके नियम को देखेंगे कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, उन दोनों नियमों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपवर्तन के नियम को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। उनके नियमों को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में देख लेते हैं। क्या है पहला नियम, देखिए कि आपतित किरण जो आपको बनाए थे ना चित्र में, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाले थे, तथा अपवर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, देख लेते हैं उसको। जरा क्या कर रहा है, जरा देखिए कि आपतन कोण आई की साइन एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए अपवर्तन कोण आर की साइन की निष्पत्ति क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, अर्थात हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं, साइन आई बटा के साइन, क्या बोलते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गया, साइन आई बटा के क्या बोलते हैं, साइन आर। साइन आई बटा के साइन आर बराबर क्या होता है, 1n2। मतलब 1n2 का मतलब क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, n2 अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n2 बटा क्या होता है, n1 का मान जो होता है एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि साइन आई बटा के साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक, इसे स्नेल का नियम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लोग नियम समझे फ्रेंड्स कि आपतन कोण आई की साइन एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए अपवर्तन कोण आर की साइन की निष्पत्ति एक नियत होती है, जिसे साइन आई बटा के साइन आर 1n2 बराबर क्या लिख सकते हैं, n2 बटा के n1 बराबर नियतांक। n क्या होता है आपका, अपवर्तनांक होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अपवर्तनांक होता है। जैसे अपवर्तनांक की बात कर ली जाती है तो अपवर्तनांक सबके मान याद रहना चाहिए। जैसे कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है कितना, 2.42 होता है। फिर निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, और क्या नाम है फ्रेंड्स, हवा का अपवर्तनांक 1.003 होता है। ठीक, ये सारे आपको, और कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है फ्रेंड्स। तो ये सारे अपवर्तनांक याद रहने से n के मान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग से देखिए फ्रेंड्स, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा यूट्यूब परिवार का आप मेंबर बन जाते हैं, मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि जिसे मैं जाहिर ना कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।